लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आखिरकार कृषि कानून को लेकर के चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है कई दिनों से, उससे हम बेहद निराश हैं क्योंकि कोई भी नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल किया है और ये बोला है कि कृषि कानूनों पर आप रोक लगाएंगे या फिर इस पर हम रोक लगाएं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार से कहा है कि हमें नहीं पता कि आप समाधान का हिस्सा है या फिर समस्या का, क्योंकि जिस तरह का रवैया सरकार अपनाए हुए है किसानों को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के तारीख पे तारीख दिए जा रही है, तो लगातार इनके हिसाब से जो बातचीत हो रही है वो भी फेल हो रही है, बैठक बेनतीजा निकल रही है और सरकार एकदम से अपने जिद पे है कि कुछ भी हो जाए हम इस कानून को वापस तो नहीं लेंगे। और इस रवैये को लेकर के वाकई में किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। एक तरफ सरकार किसानों से बातचीत करने की भी बात करती है और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अपने जिद पे भी अड़ी हुई है, अपनी जिद जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो ये जो दो तरफा दिमाग लगा रही है सरकार, उससे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मौत पे मौत हो रही है किसानों की, आंदोलन बड़ा होते जा रहा है। हर कोई इसको लेकर के सरकार की आज आलोचना कर रहा है, लेकिन ये खुद से खुद की तारीफ किए जा रहे हैं। लेकिन अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है सरकार के खिलाफ और साफ साफ ये सवाल किया है उनसे कि आप बताएं कि सरकार कृषि कानून को होल्ड पर डालेगी या फिर हम इस पर अपने तरीके से रोक लगाए इस कानून पे। और आपको याद होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अच्छे से बातचीत की थी इस मसले पे और बड़े प्यार से पूछा था कि पहले कि आप चाहे तो इस बिल को लेकर के इस बिल को होल्ड पर डाल सकते हैं, फिर से सोच विचार करके कुछ बदलाव करके कुछ फिर से इसे सहमति से लागू कराए। लेकिन नहीं, इसके लिए मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया था, उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था, जिसको लेकर के आज जो सुनवाई हुई, आज सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबड़े ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हमने आपसे पिछली बार पूछा था लेकिन आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। हालात लगातार इसके बाद बिगड़ते जा रहे हैं, लोग आत्महत्या करने पे आ गए हैं अब और ठंड में बैठे हुए हैं। आप हमें बताएं कि अगर आप इन कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर देंगे कि हम इस पर सीधा रोक लगा देंगे। और यही सवाल किया कि इन्हें रोकने में आखिर आपको दिक्कत क्या है। तो किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाने को लेकर के पहले भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि उनके पास कई किसान संगठन जो है वो खुद चल कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कानून जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा है कि बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सीजेआई बोबड़े ने कहा कि उनके पास तो ऐसी कोई याचिका नहीं आई किसानों की तरफ से, किसी संगठन की तरफ से, जिसमें यह कहा गया हो कि ये कानून बड़े अच्छे हैं। साफ कहा गया उनकी तरफ से कि ये क्या चल रहा है, राज्य आपके कानूनों के खिलाफ हर बार बगावत कर रहा है, इस बार भी बगावत पर उतर आया है। हमारे सामने एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई है किसानों की तरफ से या उनके संगठन की तरफ से जिसमें यह कहा गया हो कि ये 3 कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि हम इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हैं कि सरकार इस मसले को हल नहीं कर पा रही है। आपने बिना पूरी तरह से बातचीत किए ही इन कानूनों को लागू कर दिया और आज इसी वजह से ये धरना जो है वो शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा। इसलिए आपको इसका हल निकालना ही होगा। लेकिन इन सबसे परे उल्टे 26 जनवरी को लेकर के उल्टा सॉलिसिटर जनरल जो है वो भाषण देने लगे, जिसपे फिर उन्हें सुनना पड़ गया। सीजीआई ने इसके जवाब में साफ कहा कि हमने आपको बहुत वक्त दिया, आप हमें धैर्य रखने को लेकर के भाषण ना दे। हम आज और कल 2 हिस्सों में 26 जनवरी में कोई दाखिल ना दे, इसको लेकर के आदेश सुना सकते हैं। तो अब सरकार ने जो ये सारी मनमानी की शुरुआत से लेकर के इस कानून को लेकर के, अब उसमें वो खुद पिसते हुए नजर आ रहे हैं दोनों तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज सुनाया ही सुनाया, साथ ही दूसरी तरफ से किसानों ने भी अब इन्हें चिताया है कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती है तो वो दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को जाकर के बंद कर देंगे। समिति ने कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बिना खुद इस मसले में फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो मसला है वो इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का साफ कहना है कि उन्हें इन कृषि कानूनों की वापसी से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। परेशान बीजेपी और मोदी सरकार के जो मंत्री हैं इससे कितना परेशान हुए हैं कि कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताने में अब लगातार जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरी सरकार
और बीजेपी संगठन के कृषि कानूनों के हित में प्रचार किए जा रहे हैं सभी मंत्रियों के द्वारा। बीजेपी और मोदी सरकार की ओर से देश भर में किसान चौपाल सम्मेलन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों को गाली भी दिए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों से इन कानूनों की खूबियों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती भी बन गई है कि सरकार इससे कैसे निपटेगी, कैसे इसका हल निकालेगी, क्योंकि सरकार के सारे अपनाए हथकंडे, सारे लगाए हुए दिमाग और उपाय जो थे वो सबके सब फेल साबित हो चुके हैं। 8 बार बातचीत हुई, लेकिन सभी बातचीत सबके सब फेल हो गई। सरकार के लिए भी इस मसले का जो हल निकालना है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि किसानों के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को फटकार लगाया है और साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि सीधा आप इस पे विचार करके इसका हल निकाले, इसकी चेतावनी दे दी है। अगर सरकार इसे होल्ड पे नहीं डालेगी, इसका हल जल्द से जल्द नहीं निकालती है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगी। तो इन सब के बाद अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं और इस समस्या का समाधान वो कैसे निकालते हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।